नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से धोनी को आना पड़ा मैदान पर, लेकिन उससे पहले तुषार देशपांडे और जडेजा के तूफान के आगे ढेर हुए केकेआर के तूफानी बल्लेबाज और केकेआर की टीम ने बनाया शर्मनाक स्कोर। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो क्यों धोनी को आखिरी में आना पड़ा बल्लेबाजी के लिए, तो बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 22वां मुकाबला सीएसके और केकेआर की टीम के बीच खेला गया, जहां चेन्नई की टीम ने अपना आईपीएल 2024 का पहला टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से पीट सॉल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की, लेकिन केकेआर की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती, क्योंकि पहली ही गेंद पर पीट सॉल्ट 0 रन बनाकर तुषार देशपांडे का शिकार हो जाते हैं और 0 रन के स्कोर पर ही केकेआर को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद सुनील नारायण और रघुवंशी के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर कार्ड को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में केकेआर की टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही अगली ही गेंद पर जडेजा की पहली गेंद पर रघुवंशी 24 रन बनाकर आउट हो गए और 56 रन के स्कोर पर यहां पर केकेआर को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके तुरंत बाद सुनील नारायण भी 27 रन बनाकर आउट हो गए और जडेजा ने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर एक ही ओवर में चेन्नई की इस मुकाबले में वापसी करवा दी। 60 रन के स्कोर पर केकेआर के 3 विकेट गिर चुके थे। फिर उसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। वेंकटेश अय्यर केवल 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 64 रन के स्कोर पर केकेआर को वेंकटेश के रूप में चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और रमनदीप के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी रमनदीप सिंह भी 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर महेश दीक्षाना का शिकार हो जाते हैं और 85 रन के स्कोर पर केकेआर को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह के बीच पार्टनरशिप होती है। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी धीमी पार्टनरशिप होती है। ये दोनों बल्लेबाज केकेआर को 100 रनों के पार तो पहुंचाने में सफल रहते हैं, लेकिन तभी रिंकू सिंह तुषार देशपांडे की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और 14 गेंदों पर केवल 9 रन बनाते हैं। फिर उसके बाद आंद्रे रसेल भी 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर तुषार देशपांडे का शिकार हो जाते हैं। वहीं पर श्रेयस अय्यर भी 32 गेंदों पर 34 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान का शिकार हो जाते हैं और केकेआर की टीम को 135 रन के स्कोर पर 8 विकेट गिर चुके थे और स्टार्क भी आते ही 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और केकेआर की टीम 20 ओवर में 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाती है। और चेन्नई की टीम की तरफ से तुषार देशपांडे 3 विकेट चटकाते हैं, वहीं पर जडेजा भी 3 विकेट चटकाते हैं, मुस्तफिजुर 2 और महेश दीक्षाना 1 विकेट चटकाते हैं और जवाब में 138 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। हालांकि रचिंद्र रविंद्रा आते ही 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर ताबड़तोड़ शुरुआत देकर आउट हो जाते हैं और 27 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियल मिशेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में काफी धीमी बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टारगेट बढ़ाना होने की वजह से इन दोनों बल्लेबाजों पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था और ये दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करके चेन्नई की टीम को लगभग 100 रन करीब पहुंचा डालते हैं। लेकिन तभी डेरियल मिशेल आगे बढ़कर छक्का मारने के चक्कर में सुनील नारायण की गेंद पर 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ अर्श तक बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर उसके बाद शिवम दुबे उनका साथ निभाने आते हैं। शिवम दुबे आते ही अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं और 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हैं, लेकिन वो भी 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर अपना काम कर आउट हो जाते हैं और चेन्नई की टीम को 135 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर मैदान पर आते हैं धोनी, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए केवल 3 रनों की जरूरत थी और धोनी 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी पारी खेलकर 58 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेलकर चेन्नई को इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दिलवाते हैं और चेन्नई की टीम 14 गेंद शेष रहते इस मुकाबले में जीत दर्ज कर लेती है। इसी के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर आ गई है, जो 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीती है और कुल 6 अंक अर्जित कर चुकी है। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।